सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौगड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। दारू पिया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। गुजरात के वडोदरा शहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब एक 20 वर्षीय युवक ने अपनी कार से कुछ लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना गुरुवार रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। पावागढ़ से लौटते वक्त सूरत के एक परिवार की कार हाईवे से फिसलकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि बाकी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ही कार्रवाई भी शुरू की गई। अग्निशमन विभाग ने फायर कटर से वाहन का एक हिस्सा काटकर शवों को बाहर निकाला। सूरत के डिंडौली में रहने वाला ये परिवार पावागढ़ घूमने आया था और लौटते वक्त ये दुखद हादसा हो गया। बता दें कि कुल 8 लोगों में से 5 लोगों को वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुल 8 में से 4 की जान जा चुकी है। बता दें कि हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर रक्षित चौरसिया को गिरफ्तार किया है। रक्षित उत्तर प्रदेश के वाराणसी का निवासी है और वडोदरा की एक यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा दूसरे आरोपी मित चौहान को भी गिरफ्तार किया गया, जो वडोदरा का निवासी है और एक निजी विश्वविद्यालय का छात्र है। ऐसे में घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी काले टी शर्ट और ग्रे पैंट में कार से निकलते हुए एक और राउंड चिल्लाते हुए सड़क पर चलने लगता है और कुछ देर बाद ओम नमः शिवाय का जाप करता है। एक अन्य व्यक्ति भी कार से बाहर निकलते हुए कहता है कि वो कार नहीं चला रहा था। इसी बीच ANI ने आरोपी से बात की है। उसने क्या कुछ बताया है, चलिए आपको उसकी ही जुबान से सुनवाते हैं। सर मैं वहाँ सूरीशगर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौगड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयर बैग खुल गया। जैसे ही एयर बैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे था कि कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरत के घर आपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू पिया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जब बताया आपको कहा 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है। मदर का नाम? टीना। इसमें एक 4 व्हीलर व्हीकल जिसमें एक ड्राइवर सवार था और उनके साथ में एक को पैसेंजर था, वो अम्रपाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करेलीबाग पुलिस स्टेशन के लिमिट में ये घटना घटी है, जिसमें 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है। उसमें 2 एक्टिवा व्हीकल और एक EV व्हीकल उसमें थे। कुल उसमें 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं। स्थल पे फोरेंसिक टीम, क्राइम सीन मैनेजर्स और RTO का एक्सपर्ट्स वगैरह स्थल मुलाकात से जो
ऑन द स्पॉट टायर मार्क्स, उसका पॉसिबल क्राइम सीन से फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस मिल सकते हैं, उसको एकत्रित कर रही है। और पुलिस जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे, उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था, इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसमें लोकल पुलिस के उपरांत क्राइम ब्रांच के अधिकारी, पीसीबी और एसओजी की टीम भी तैनात है, ताकि इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। जो अब आज के स्थिति में जो व्हीकल चला रहा था, वो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस का कस्टडी में है। उनका जो को पैसेंजर था, जो क्राइम सीन से निकल गया था, उनको भी पुलिस ट्रेस करने में सफल हुई है। तो अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे, उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन रैपिडली और जितना जल्दी हो सके ऐसा करने की प्रयास है। साथ में जो इंजर्ड थे, वो एसएससी, दोषी, सुकुन और जेडएस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको भी बेस्ट पॉसिबल मेडिकल सपोर्ट देने की प्रयास है, ताकि इंजर्ड को बचा सकें। तो पुलिस समग्रता से इस घटनाक्रम का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो गुजरात में हुए इस भयानक एक्सीडेंट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।